हुकूमत के दावे थे, वादे थे कि हम हुकूमत में आएंगे तो महंगाई और बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे, लेकिन हुकूमत ख़त्म हो गई है, महंगाई भी ख़त्म नहीं हुई है, बेरोज़गारी मज़ीद बढ़ गई है। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में एक बड़ा एक फेमस ज्यूरिस्ट है, उसने कहा, यही सवाल पूछा गया उससे कि भाई अगर हम लोग जब इलेक्शन के वक्त के आते हैं और वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जब वो पूरी नहीं होती हैं तो पब्लिक क्या करे, अवाम क्या करे। तो उसका जवाब यही था कि अवाम का काम है कि अगले इलेक्शन में उनको मुस्तरद करे और उन लोगों को लेके आए जिनको वो समझती है कि वो ये वादे जो हैं पूरे कर सकें। ठीक है सर। इसहाक डार का नाम जैसे सर्कुलेट किया जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं, आप बतौर पार्टी जो है कैसे देखेंगे इसको? देखिए, इसहाक डार साहब बड़े ऑनेस्ट होंगे, बड़े क्वालिफाइड होंगे, वो बिल्कुल सारी क्वालिटीज़ उनके ऊपर होंगी, लेकिन उनका एक इशू है और वो इशू ये है कि वो एक गवर्नमेंट की पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो इसलिए उनके ऊपर वो जो न्यूट्रल का एक रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होगी। और केयर टेकर सेटअप के लिए आपको ना सिर्फ न्यूट्रल होना पड़ता है, लेकिन आपको परसेप्शन भी ये होनी चाहिए, यू मस्ट बी सीन टू बी न्यूट्रल ऑल्सो। तो अगर किसी के खिलाफ ये एलिगेशन एक बार उठ जाए कि वो किसी खास पोलिटिकल पार्टी के हैं, तो फिर इलेक्शन साफ शफाफ उनकी निगरानी में नहीं हो सकती। इसीलिए मुझे उनके खिलाफ और कोई बात मुझे नहीं है, सिर्फ ये है कि वो न्यूट्रलिटी के सेटअप में नहीं आते। क्या कहें कि पीडीएम की हुकूमत जो इक़्तिदार में आई थी महंगाई ख़त्म करने, रोज़गार देने के लिए, क्या कहेंगे, नाकाम नज़र आ रही है, हुकूमत ख़त्म होने जा रही है, क्या कहेंगे आप? ये देखें, हुकूमत तो ज़रूर ख़त्म होने जा रही है, असेंबली क्योंकि डिज़ोल्व होने लगी है। जब असेंबली डिज़ोल्व होगी तो आइन के तहत ऑटोमेटिकली हुकूमत चली जाएगी और उसके बाद आइन कहता है कि अगर वो अपनी मुद्दत पूरी करके जाती है तो 60 दिन में इलेक्शन होगा और अगर वो उसे पहले जाती है, वो डिज़ोल्व की जाती है, तो 90 दिन में इलेक्शन होगा। ये तो आ गया आपके दूसरे सवाल का जवाब। आपका पहला सवाल था कि लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं मुल्क को, स्पेशली नौजवान। देखें, मेरी नज़र में दुनिया अब एक ही विलेज है, एक ही गांव है और अगर किसी को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो बाहर ज़रूर जाए। बेशक उसको कोई जॉब मिलता है, पूरी दुनिया से लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं और जो हमारे पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं तो हमारा वो वहाँ नाम रोशन करते हैं और उसके बाद वो अल्टीमेटली पाकिस्तान ही की मदद करते हैं बाहर से। तो इसलिए उसमें हमें एक तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बात ज़रूरी है वो ये है कि हम ऐसे जॉब्स क्रिएट करें अपने ही मुल्क में कि कल को हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, आप जैसे पढ़े लिखे लोग, वो फिर बाहर जाने की उम्मीद ही ना रखें। जब तक हमारी उस लेवल पे नहीं आती, लोगों ने बाहर जाना ही है और उसके लिए आपको ज़रूरी है कि जो आपके मेन क्राइसिस हैं, मेजर क्राइसिस हैं, पॉपुलेशन है, आपका वाटर क्राइसिस है, आपकी लोन की रीपेमेंट के इश्यूज़ हैं, आपका इकोनॉमिक इंडस्ट्री को ऊपर उभारना है, आपके एग्रीकल्चर को दुरुस्त करना है, ये सारी चीज़ें जो हम बेहतर रहेगा या फिर सियासतदान? देखिए, जो क्राइटेरिया या क्वालिफिकेशन है एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की, वो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम तो ये है कि वो न्यूट्रल हो, यानी कि वो किसी जमात के साथ उनकी कोई एफिलिएशन ना हो, जैसा एक जज होता हो। नंबर 2, वो ऑनेस्ट हों, ईमानदार हों, अमीन हों और जितनी क्वालिफिकेशंस हैं जो एक आर्टिकल 62 और 63 में आइन में दर्ज हैं वो उनके ऊपर पूरा उतरते हैं। अगर वो ये हैं तो कोई भी हो जाए, चाहे वो रिटायर्ड जज हों, चाहे रिटायर्ड जनरल हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हों, चाहे वो वकील हों, जो भी इस क्राइटेरिया पे उतरते हैं हमें मंजूर होने चाहिए, क्योंकि आइन यही कहता है कि केयर टेकर सेटअप में एक रोल खास प्ले करना है और वो ये है कि एक अच्छे खुशगवार माहौल में इलेक्शन कराने हैं। देखिए